Hello guys and welcome back to my YouTube channel Education Classes. Today we are going to discuss about lesson plan. हम लोग जानेंगे कि लेसन प्लान किस तरीके से बनाते हैं। ये पीओटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को स्कूल यहाँ पे मेंशन करना है। पार्ट मतलब कि अगर आपका जो लेसन प्लान है वो पार्ट 1 में कंप्लीट नहीं हो पाया है तो आप पार्ट 2 भी कर सकते हैं, पार्ट 3 भी कर सकते हैं या पार्ट 4 तक कर सकते हैं। डेट मेंशन करना है आपको, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है वो मेंशन करना है, पीरियड आप कौन से पीरियड में पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट पीरियड में पढ़ा रहे हैं कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन से पीरियड में पढ़ा रहे हो उसको मेंशन करना है। क्लास कौन सा क्लास का टॉपिक है, सब सब्जेक्ट मतलब कि क्या पोइट्री है, आप पोइट्री पढ़ा रहे हो या स्टोरी पढ़ा रहे हो या ड्रामा पढ़ा रहे हो, वो सब सब्जेक्ट होता है। ड्यूरेशन कितना ड्यूरेशन तक आप पढ़ाते हो उस टॉपिक को। यहाँ पे टॉपिक विंड मैं यहाँ पे चूज़ की हुई हूँ पोइट्री, ठीक है। तो जनरल एम्स क्या होगा, ये पढ़ने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जनरल एम्स टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू enjoy द ब्यूटी ऑफ द पोएम। स्टूडेंट्स enjoy कर पाएंगे पोएम का ब्यूटी, सक्षम हो जाएंगे वो लोग अगर पोएम अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो। To enable the students to appreciate the poetry lesson, to develop the imagination of the students, to enable the students to enjoy the rhythm and style of the poem, to enable the students to understand the thoughts contained in the poetry lesson। फिर यहाँ पे स्पेसिफिक एम आता है। स्पेसिफिक एम में यहाँ पे कॉग्निटिव टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द पोम विंड। अफेक्टिव टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट रिदम एंड स्टाइल ऑफ द पोम। बिहेवियरल टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द पोम विंड। प्रीवियस नॉलेज the students have general knowledge about wind। previous knowledge means हम लोग को असेसमेंट करना होगा कि बच्चे लोग को विंड के बारे में कुछ पता है कि नहीं है, तो वो प्रीवियस नॉलेज कहलाता है। टीचिंग एड्स, हम लोग टीचिंग एड्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट जैसे कि चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। फिर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में पूछा जाता है, जैसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीजन्स आर देयर। स्टूडेंट्स का जो एक्टिविटी होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीजन्स। टीचर्स पूछते हैं स्टूडेंट से टेल मी द नेम ऑफ सीजन्स। तो बच्चों लोग का ये आंसर होता है द नेम ऑफ सीजन्स आर विंटर, समर, रेनी एंड ऑटमन सीजन। विच इज़ द हॉट सीजन। स्टूडेंट का जवाब होता है समर सीजन इज़ द हॉट सीजन। व्हाट डू वी यूज़ इन समर सीजन टू गेट कूल। वी यूज़ कूलर फैन AC in summer season to get cool। What do we get from cooler fan। problematic questions, ये problematic question मीन्स कि कुछ जवाब भी मतलब कि बच्चे लोग जो होते हैं वो नहीं दे पाते हैं। statement of aim, क्या एम होगा। so well students today we will study very interesting poem wind। इस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाता है। एक साइड में टीचिंग पॉइंट होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा, पुपिल टीचर एक्टिविटी होगा, स्टूडेंट्स का एक्टिविटी होगा, ब्लैक बोर्ड वर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल रीडिंग
ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। इधर होगा आपका द पुपिल टीचर विल रीड स्टेंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, रिदम एंड स्टाइल विंड एवरी डे। स्टार्ट होता है ये। द स्टूडेंट्स विल लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली। स्टूडेंट्स का एक्टिविटी क्या होगा? टीचर जब लाउड पढ़ रहा होगा तो स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से सुन रहे होंगे। इमिटेशन रीडिंग, डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। द pupil teacher will ask the students to read the stanza with correct pronunciation, intonation, rhythm and style। ये पोएम का ये लाइन है जो कि यहाँ पे पूरा नहीं लिखा जा सकता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इमिटेशन रीडिंग का मतलब होता है कि टीचर जो होता है वो बोलता है कि अब पढ़ के दिखाओ जैसा मैंने पढ़ा है, उसी को इमिटेशन रीडिंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? तो द स्टूडेंट्स विल रीड द स्टेंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, रिदम एंड स्टाइल। यहाँ पर पढ़ लेने के बाद कुछ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होता है, अभ्यास होता है टू इम्प्रूव द प्रोनाउंसिएशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है। द pupil teacher will do the task of pronunciation drill of some difficult words। जैसे वर्ड और प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, तो WIND को क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे? विंड। स्कैटर, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैटर, है ना। फर्मली, सेल्फ, स्ट्रॉन्ग। स्टूडेंट्स क्या करेंगे? द स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड एंड द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। द pupil teacher will explain the difficult words। The students will understand the meaning of difficult words। Reading aloud with explanation। अब explanation के साथ पढ़ा जाएगा ज़ोर से। तो इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। द pupil teacher give the model reading of the stanza with explanation। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? तो द स्टूडेंट्स विल लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है पोम का। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोम डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द विंड। द पोएट asks the wind to blow gently, requests wind not to break the shutters of the window, not to scatter the papers and thrown down the books from the shelf. It crushes everything that is weak. The poet is addressing to wind as wind god, and he is saying that the powerful। अब टीचिंग पॉइंट, ऑब्जेक्टिव इस तरीके से फिर से लिखेंगे जैसे कि एक ख़त्म हो गया है। अब कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस होंगे। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। द pupil teaches will ask the following क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना, टीचर स्टूडेंट्स से। To whom is the poet asking to come safely? तो स्टूडेंट का जो आंसर होगा यहाँ पे, the poet is asking to the wind to come softly। ठीक है। Who crushes them all? तो स्टूडेंट का आंसर होगा the wind god, wind knows, crushes them all। Name two things that the poet is requesting not to destroy। Two things that the poet is requesting not to destroy are don't break the shutter
and don't scatter. What did the wind bring again? So the wind brings rain again. Appreciation outcomes. Development of comprehensive ability of the students. The pupil teachers will ask the following questions. जैसे कि ये फिलअप दे देंगे टीचर्स लोग इस तरीके से और स्टूडेंट ये काम करेंगे. रीडिंग अलाउड, फिर से बोला जाएगा पढ़ने के लिए. तो डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. अगेन द pupil teachers will read the poem aloud with proper stress, rhythm and style. ठीक है. When does it is everything. ये poem है. The students will listen to the teacher carefully and attentively. ये ब्लैक बोर्ड वर्क है. तो यहाँ पे समरी वगैरह बताया गया है. जिस तरीके से ब्लैक बोर्ड में वर्क होता है उस तरीके से करना है. यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं. ठीक है. और रिकेप किया हुआ क्वेश्चंस है ये. जैसे यहाँ पे हु क्रशेस देम ऑल, व्हाट डिड द विंड ब्रिंग्स अगेन, नेम 2 थिंग्स दैट द पोएट रिक्वेस्टिंग नॉट टू डू डिस्ट्रॉय, है ना. नेम ये वाला. फिर होमवर्क का असाइनमेंट जो भी रहेगा टीचर का वो स्टूडेंट्स को देंगे. जैसे मैं यहाँ पे मेंशन की हूँ, राइट 5 लाइन्स ऑन विंड. ठीक है.